दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास अपने नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर एक पर्सन से संबंधित वीडियो क्लास लेके आया हूँ। इसमें भी भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न हैं जिसको कि हम हल करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 107 क्वेश्चन जो हमारे पास है नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह है उसके मैं टोटल 4 वीडियो क्लास बना के डालने वाला हूं। दोस्तों किसी भी कंपटीशन में आप उठा के देख सकते हैं कि नदियों का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, कहीं परीक्षाओं में तो 2 भी पूछ लिए गए हैं। तो आप भारत की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लगभग इन क्वेश्चनों में आ जाते हैं। तो भारत से संबंधित जितनी भी नदियां हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप इन वीडियो क्लासों के अंदर तैयार कर लें। चलो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो क्लास पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर भी करें। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहला आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा नदियां प्रदर्शित की गई है। तो आपको ये बताना है कि क्रम से ये कौन सी नदियां हैं, यानी कि 1 पर कौन सी है, 2 पर कौन सी है, 3 पर कौन सी है और 4 पर कौन सी है। तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इनके ऑप्शन 4 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपको नंबर 1 पर कौन सी है, लूनी जो राजस्थान की है, ऑप्शन ए में लूनी सही है। 2 नंबर पर जो चंबल नदी है बिल्कुल सही है और 3 नंबर पर बेतवा और 4 नंबर पर दोस्तों यहाँ दी हुई है सोन। तो आप देख सकते हैं क्या यह ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए लूनी, चंबल, बेतवा और सोन। दोस्तों आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये आपके पहले में ही सही हो गए हैं। तो क्रम यानी कि नदियों का क्रम ऐसे दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही क्रम है। 1 नंबर पर है जो वहाँ दी हुई है, 1 नंबर के ऊपर दी हुई है यहाँ लूनी नदी है, 2 नंबर पर चंबल है और 3 नंबर पर बेतवा और 4 नंबर पर सोन। तो अपना ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पूछा है नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। गंडक नदी, काली नदी, कोशी नदी, तीस्ता नदी। दोस्तों आपने अपना उत्तर देख लिया होगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि काली नदी जो नेपाल और भारत की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है। करेवा होता है जो 11वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अलकनंदा घाटी में, रावी घाटी में, झेलम घाटी में या तीस्ता घाटी में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कि ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो नदियाँ हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है। तो एक यानी कि जम्मू कश्मीर में आपकी झेलम नदी है। तो ऑप्शन सही होगा आपका झेलम घाटी क्षेत्र। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है करेवा किस राज्य में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में, आजकल केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है करेवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वहाँ है देवप्रयाग। यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका ए देवप्रयाग, यानी कि रुद्रप्रयाग में तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। आपको ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले वीडियो क्लास में भी आ चुका है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं नर्मदा नदी है वो एस्चुरी बनाती है। और एक और क्वेश्चन बनता है नर्मदा नदी से संबंधित, यानी कि ये भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं, हिमालय पार से निकलने वाली नदियाँ हैं। हिमालय पार से कौन सी नदियाँ निकल के आती हैं? यहाँ देखते हैं आप, सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, और यहाँ दिया हुआ है सतलज, ब्रह्मपुत्र व गंगा। तो हिमालय पार से नदियाँ आती है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ, यानी कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत क्षेत्र से निकलती है ये नदियाँ। जबकि गंगा जहाँ ऑप्शन आ गया वो गलत हो जाता है, क्योंकि गंगा है वो कहाँ निकलती है, हिमालय के पार से नहीं निकलती, वो हिमालय से ही निकलती है, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है। जबकि बी ऑप्शन सही होगा इसका, ये जो अपना तिब्बत क्षेत्र है वहाँ से निकलती है तीनों ही नदियाँ राक्षस ताल के आसपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि काली नदी और तीस्ता दो नदियां हैं। आपको पता है तीस्ता नदियां वो भारत के सिक्किम में से गुजरती है, जहाँ नेपाल की सीमा लगती है। और तो यहाँ देखते हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असोम हिमालय। तो यहाँ हिमालय की दृष्टि से देखते हैं तो ऑप्शन सही होगा इसका सी, यानी कि नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है, उसी को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, जो कि ज़्यादातर नेपाल के भाग में आता है, नेपाल क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें गाद निक्षेप अधिक होता है। गाद का मतलब उसके अंदर जो मिट्टी कचरा होता है, निक्षेप का मतलब जमाव अधिक होता है। इनमें पानी लगातार बहता है। इनमें अधिकांश वर्षा का पानी होता है। वे नौगम्य है। तो दोस्तों यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी विशेषता पूछी है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता इनमें पानी लगातार बहता रहता है, बिल्कुल सही है बी, यानी कि 12मासी नदियाँ होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो बर्फ़ पिघल पिघल कर बहती रहती है, यानी कि शीतकाल में भी बहती है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों देखते हैं, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माही नदी है ये अपने अरब सागर की ओर गिरती है। माही नदी है वो राजस्थान से भी गुजरती है, यानी कि बांसवाड़ा से, डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। पूर्व दिशा, यानी कि ये दिशा पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पूर्व दिशा की ओर कौन सी बहती है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है ऐसे, और नर्मदा नदी है वो भी ऐसे अरब सागर में गिरती है। महानदी है उड़ीसा से होकर इस प्रकार गिरती है। तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी हो गई, महानदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, महानदी, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन में बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ इसमें पूछा, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तवा एक नदी है, और कौन सी नदी की सहायक नदी है, महानदी की, गोदावरी नदी की, और नर्मदा की, या फिर तापी नदी की। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया तवा नदी, तो तवा नदी है। आप अपना उत्तर छांट लीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि नर्मदा नदी। 54 नंबर में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए दोस्तों, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। अवरोध और लेवीज या तटबंध, बैराज या वेदिका। 55 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पूछा है क्या जाना जाता है, तो आपने नाम सुना होगा तटबंध। हाँ, तटबंध को ही लेवीज कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। स्रोत यानी कि कहाँ से निकलती है नदियाँ। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, तापी और व्यास, सिंधु और गंगा। तो यहाँ 56 नंबर में क्वेश्चन सही होगा आपका नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है वो तिब्बत क्षेत्र से एक पास से ही निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में
आपके सामने दिया हुआ 57 नंबर क्वेश्चन में और पूछा गया है निम्नलिखित में से पलाया झील का उदाहरण है। पलाया झील कौन सी है? जयसमंद, डिडवाना, पिछोला और गोविंद सागर। तो दोस्तों यहाँ 57 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वो डिडवाना झील है। ये क्या है? पलाया झील है, यानी कि रेगिस्तान के अंदर बनी हुई झील। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनी हुई झील पलाया झील होती है। दामोदर, आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो यहाँ दे रखा है पादपाकार, आयताकार और जालीनुमा, ये पूर्ववर्ती। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए 58 में थे, तो मैं बताऊंगा कि इसका ऑप्शन सही होगा जालीनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के और चकमुंडुंग से या सांगपो से या हिमजुंग से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा, आपको पता है कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि सांगपो के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है, वो चीन में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती हैं। 11वीं क्लास के सिलेबस में दिया हुआ, आप देख सकते हैं वहाँ भी। तो यहाँ दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यानी कि 4 ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो और छोटा करते हैं इसको, 4 ऑप्शन आ जाएं तब तक। चलो आ गए सर। यहाँ देखिए सर, कथन ए, यानी कि उत्तरी भारत का वर्तमान अपवह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। कारण दिया है पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित कोट से सही कौन सा होगा? तो यहाँ दोनों ए और आर सही है। ए आर की सही व्याख्या है। दूसरे में दिया है बी में दोनों ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। सी में दिया ए सही परंतु आर गलत। डी में दिया है ए गलत परंतु आर सही। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ध्यान देने लायक बात होती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों नंबर 1, यानी कि दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन में शानदार क्वेश्चन आया फिर, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? यानी कि पंचनद का मतलब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ 5 नदियाँ हैं, उनमें से कौन सी नहीं है उनमें? तो दोस्तों देखते हैं, रावी सहायक नदी है चंबल उसकी सिंधु की, और व्यास भी और सतलुज भी, लेकिन चंबल नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो पंचनद क्षेत्र में चंबल नहीं आता, तो ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 62 नंबर क्वेश्चन में पुलिकट, चिल्का और कोलेरू झीलें पूर्वी तट पर स्थित है। बड़ा लाचला और सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी में दिया है कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। और डी में दिया है कंचनजंगा कराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। देखना क्या है दोस्तों, यहाँ असत्य देखना है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप इसको और आपको बताना होगा कि असत्य कौन सा है। तो देखिए पहला पुलिकट, चिल्का और कोरेलू झीलें पूर्वी तट पर है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ सीधा मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा कि फिर चलो बी में देखिए, यहाँ लाचला और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में आती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो डी आपका अपने आप ही गलत हो जाता है। हाँ, कंचनजंगा है वो कराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी में नहीं आता। कंचनजंगा है वो नेपाल हिमालय में आता है, जबकि कराकोरम तो जम्मू कश्मीर के ऊपर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र में कृष्णा नदी प्रणाली में एक्स द्वारा प्रदर्शित नदी का नाम बताइए। कृष्णा नदी है
और इस नदी के अंदर ये एक नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम बताना है, तुंगभद्रा, भीमा, वर्धा या मूसी। तो 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन होगा, इसका आपने देख लिया होगा दोस्तों, मैं बताऊंगा कि इसका सही ऑप्शन होगा भीमा। भीमा नदी है वो कृष्णा नदी में आके यहीं पर मिलती है, मानचित्र में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन आया है, सुमेलित पूछा है यहाँ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गंगा चापाकार डेल्टा, गोदावरी पंखाकार और कावेरी अंगुल्याकार, महानदी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन के अंदर डी यानी कि ज्वारनदमुख एस्चुरी, जबकि आपको पता है कि ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी, और तो ये तो डेल्टा ही बनाती है, जबकि एस्चुरी या ज्वारनदमुख नहीं बनाती। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कमला, सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक और कोसी और गंगा, और क्रमनाशा व गंडक और घाघरा, उत्तरी कोथल, अजय और पुनपुन नदी। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा 66 में आपका सी, यानी कि क्रमनाशा, गंडक और घाघरा नदी है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सहसंबंधता परियोजना के अंतर्गत दो नदियों को सहसंबंध करके यानी कि मिलाने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। ये दो नदियां कौन सी हैं। बेतवा चंबल, बेतवा केन, चंबल सोन, केन और नर्मदा। तो आप देख सकते हैं, पहले तो राज्यों के नाम देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ है। तो दोस्तों इसका यहाँ चंबल आ जाता, तो चंबल राजस्थान की नदी हो गई, इधर मध्य प्रदेश की होगी। तो यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि बेतवा और केन नदियों का आपस में संगम किया जाएगा, मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ निम्न में से कौन एक लेंगून झील नहीं है। तो यहाँ अष्टामुड़ी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, पेरियार झील। तो दोस्तों यहाँ देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि यहाँ ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी, यानी कि पेरियार। ये बाकी तीनों झीलें हैं वो लेंगून झील है। लेंगून झील क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार समुद्री किनारे पर, यानी कि जो समुद्र किनारा कटा फटा होता है, उस किनारे के अंदर पानी घुसा और अंदर से समुद्र की तरफ से तटबंध लग जाता है, एक झील बन जाती है। इस प्रकार की झील को कयाल या लेंगून झीलें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ इस क्वेश्चन ने पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। नदियों को आप एक मानचित्र में देखिए, और मानचित्र के द्वारा तैयारी की हुई है वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और बेगई। तो ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं वो बिल्कुल सही क्रम में है, और इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों 69 में। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कौन सा है। तो यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। यहाँ देखते हैं कि घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नहीं किया जाता, यानी कि इंदिरा गांधी है वहाँ तो हरि के बेराज यानी कि सतलुज नदी का पानी काम में लिया जाता है। तो यहाँ तो घग्गर दिया हुआ, तो पहला ही गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी कि असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी कि वह नदी कौन सी है जो बार बार अपना मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों,
बिहार का शोक अधिक बाढ़ आने के कारण किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ये बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी, इसीलिए यह मार्ग बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है, बाढ़ आती है इसीलिए कहा जाता है। तो ऑप्शन सही होगा सी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 72, गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है, जो चिन्हित करिए यानी कि कीजिए। मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है वो कौन सी है? सोन नदी, शारदा अथवा सरयू नदी, रामगंगा नदी या गोमती नदी। तो आपको दोस्तों इसमें बताना है कि ऐसी नदी जो जिसका उद्गम मैदान क्षेत्र है यानी कि मैदान भाग से निकलती है, तो वो होगा गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? तो 73 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका ऑप्शन सही होगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑप्शन सी यानी कि गोदावरी नदी। 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो 74 नंबर क्वेश्चन में ऊंचा झरना पूछा है, तो यहाँ सबसे बड़ा नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ सबसे ऊंचा पूछा है। तो देखते हैं, ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ कुंचिकल झरना। यहाँ 74 नंबर में डी क्यों सही होगा। लेकिन आप सोचते होंगे जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, लेकिन यहाँ ऊंचा पूछा है दोस्तों, ऊंचाई पर बना हुआ, सबसे ऊंचाई पर बना हुआ कौन सा है? कुंचिकल झरना है। चलो इसके लिए एक नोट्स देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि झरने से संबंधित। भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है वो तो जोग है, तथा भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना क्या है? कुंचिकल है, जो एशिया में इस संदर्भ में द्वितीय स्थान रखता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ये क्वेश्चन टोटल क्लियर कर लिए हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, आपकी क्या पोजीशन है, कितनी तैयारी है आपको अपवाह क्षेत्र से यानी कि नदियों से संबंधित जो टॉपिक आता है आपके, उनमें से कितने कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमने लगभग 30 क्वेश्चन फिर से कर लिए हैं। इसी प्रकार पहले वाले में भी 30 के आसपास किए थे। तो इस प्रकार टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 4 वीडियो में। तो 2 वीडियो हो गए, 2 वीडियो नदियों से संबंधित प्रश्नों का ही आने वाला है, जिसमें नदी, जलप्रपात, झीलें, इस प्रकार से ही कुछ टॉपिक होंगे या कुछ प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों के पास इसको शेयर करें।